बन जाएगी, फिर वो बुरी बुरी आदतें वाला ही बन जाएगा, और फिर उसका जो सक्सेस होता है ना वो एक वो नहीं होगा और वो डाउन होता जाएगा। तो पहले से हम सब देखें कि उसका होमवर्क बराबर टाइम से हो रहा है कि नहीं, वो स्कूल टाइम से बराबर पहुंच रहा है कि नहीं। पहले इस स्वाध्याय में अपन ने ये बात की थी कि हम बच्चों को टाइम दे, हम बच्चों को समय दे, हम बच्चों को दोनों पढ़ाई के लिए टाइम दे, माने धार्मिक पढ़ाई में भी उसका साथ दे और स्कूल की पढ़ाई में भी उसका साथ दे। ऐसा नहीं कि ट्यूशन में रख दिया तो अब वो ट्यूशन टीचर देख लेगी, नहीं, ट्यूशन पे भले रखा हो, ट्यूशन भले रखे हो, परंतु साथ में आपको भी देखना उसकी पढ़ाई वगैरह, बराबर ना। कि ये सब हुआ। यहाँ पे एक लिखा है कि बड़ों का आदर करना, ये भी उनको सिखाए, विनय और सेवा भावना, विनय और सेवा भावना दोनों प्रकार के परिणाम उसके जीवन में होने चाहिए। देखो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है कि जो जन्मदिन होता है ना, तो विधान प्रवचन शिविर लगवाए, बालक के हाथों गरीब अशक्तों की मदद कराए, फिर मुनि आर्जिकाओं बनने का आशीर्वाद दे। इन सब माने ये सब बनने की उनको प्रेरणा दे, उनको कहे कि आप बेटा बड़े होकर ये बनने की भावना भाव, है ना। और गरीब और जो भी हो उनको जन्मदिन के दिन उनको भेंट दे। अब देखो इसके बाद, शिशु स्वयं सुंदर जीवंत पुस्तक है, उसे पढ़ने की कोशिश करे। माने जो बच्चा है वो स्वयं जीवंत पुस्तक है, हमें कोई पुस्तक में से कुछ मिलने वाला नहीं है कि हम बच्चे को क्या, माने बच्चे को कैसे ट्रेन करें, परंतु वो स्वयं जीवंत पुस्तक है। हम उसको पढ़े, उसको समझे, उसको क्या चाहिए, उसको किस प्रकार की उसको भावना होती है, क्या इच्छा होती है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको किसके साथ रहना पसंद है, उसको कैसी बातें अच्छी लगती है, उसको माने उसका टाइम कैसे अच्छे से निकले, उस प्रकार उसको क्या खाने में पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, माने उस सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। माने उसका मन अपने पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा प्रसन्न रहना चाहिए कि फिर वो खोटी संगति, दूसरे बाहर के जो दुष्ट लोग होते हैं, है ना, कुसंगति से वो बच्चा ऑटोमेटिक बच जाएगा। अगर उसको परिवार में से स्नेह मिलेगा, परिवार में से प्यार मिलेगा, परिवार माता पिता उसको साथ देंगे, अपनापन देंगे, तो ऑटोमेटिक वो दूसरी जगह से बच जाएगा, दूसरी जगह जाना बच जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम उनको टाइम दे, हम उनके भावनाओं को समझे, उनको क्या चाहिए हम उनको बराबर तरीके से समझे और हम उनको दिलाए, हम उनको उस चीजें बना कर दे जिससे वो होटल, पिक्चर, थिएटर, कुसंगति आदि से वो अपना बच्चा बच जाए, है ना। अपना बच्चा बड़े होकर कैसा बने, उसका जीवन कैसा हो, अच्छा हो, वो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे हाथ में, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में है। तो हम पूरे अच्छे तरीके से उसे निभाए। उसके पालन पोषण समझने विश्व में कोई भी सफल पुस्तक नहीं बनी है। देखो उसका पालन में, उसके पोषण में, उसको समझने में विश्व में ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। हम उनको देख कर, उनको सुनकर, उनकी बातों को सुनकर, है ना, उनके विचारों को जानकर हमको समझ में आ जाता है कि वो बच्चे को क्या चाहिए, क्या बनना है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका ध्येय क्या है, माने उसको समझे। ये एक पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हम बच्चे की मेंटालिटी बहुत अच्छे से समझे, उसको पहले उसके हृदय को समझे, और अगर वो गलत है तो फिर उसको समझाए, और अगर वो सही डायरेक्शन में है तो हम उसको प्रोत्साहन दे, अच्छे कार्यों में हम उनको प्रोत्साहन दे, अनुमोदना दे। और अगर वो गलत काम कर रहा है तो हम उसको रोके, हम उसको टोके, हम उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर करें ताकि वो बुरे गलत रास्ते पे ना चला जाए। अब तब उसको वो कीमत नहीं आएगी, है ना। तब तो उसको ऐसा लगेगा कि मम्मी पापा तो बहुत डांट रहे हैं, मम्मी पापा मुझे मेरा काम नहीं करने देते हैं, मम्मी पापा जो मुझे करना था वो मुझे नहीं करने दे रहे हैं। तो तब तो उसको थोड़ा बुरा भी लगेगा, वो मम्मी पापा को थोड़ा बोलेगा भी, झगड़े भी करेगा, बुरा भी कहेगा। सपोज उसको आउट ऑफ इंडिया जाना है
परंतु मम्मी पापा उसको बोलेंगे कि हाँ ना बोलेंगे, है ना। तो हाँ, आपका प्रश्न है ना। हाँ, एक अपन ये पूरा करें, उसके बाद आप पूछोगे। चौतमल बहन है कि भाई है? भाई है मेरे ख्याल से। हाँ, तो एक ये पूरा कर देते, 2 पॉइंट और लेना है, फिर हम आपके प्रश्न के ऊपर जाते हैं, है ना। माने उसको कहीं जाना हो आउट ऑफ इंडिया, कोई डिग्री लेनी हो, तो मम्मी पापा उसको मना करते हैं, तो उस समय उसको बुरा भी लगता है, उसको दुख लगता है कि मम्मी पापा मुझे मेरा ये काम नहीं करने दे रहे हैं, मेरा जो ध्येय है, मेरा जो टारगेट है वो मुझे। परंतु हम उनको सब समझाए ना कि इसमें क्या लॉस है, क्या हानियां है ना, उसको हम सब समझाते हैं, तब उसको। हाँ, एक शौचमल जी जैन है कोई, वो हैंड रेस कर रहे हैं। हाँ मैं और 4 मिनट में ना मीटिंग एंड हो जाएगी, तो क्या वापस से ज्वाइन करना है? हाँ, रीजॉइन कर लो ना, रीजॉइन, क्योंकि क्वेश्चन है ना, तो अपन शांति से वो उसको अपन सॉल्व भी करेंगे ना, तो रीजॉइन कर लेना आप लोग, है ना सब। हम्म। तो अब हम उनको समझाए कि बेटा यूएस अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, वहाँ आपको देव दर्शन नहीं मिलेंगे, शाकाहार भोजन नहीं मिलेगा, शुद्ध सात्विक भोजन नहीं मिलेगा, है ना। वहाँ पे साधर्मी की संगति नहीं मिलेगी, वहाँ पे ऐसी शिविरें, पाठशाला वगैरह, माने उसको सब प्रकार से उसको पूरा समझाते हैं, तब उसको फील नहीं होता हो, भले ना हो, परंतु जब वो बड़ा होता है तब उसको ख्याल आता है कि सही बात है, मेरे मम्मी पापा ने जो उस समय मुझे कहा था, तो मैं वो सही थे, मैं गलत था। उनको फिर उसके उसके बाद फिर उसको एहसास होगा, तब उसको पता नहीं चले, भले ना चले, परंतु बाद में उसको फील होगा ही, उसको समझ में आ ही जाएगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या करने लायक था और क्या करने लायक नहीं है, उसको ख्याल आ ही जाएगा। अब एक और पॉइंट मैं ले लेती हूँ इसके बाद। रोना उसकी भाषा है, उसे गौर से समझने की चेष्टा करे। रोने के इशारे समझने वाली माँ सफलतम माँ बन जाती है। रोने की इच्छा, रोने का इशारा समझने वाली माँ सफलतम बन जाती है। माने देखो, रोना जो होता है ना, वो बच्चों की भाषा है, ठीक है। बच्चे तो बोल नहीं पाते हैं, तो वो बच्चों की भाषा है, बराबर ना। तो वो माँ को तो उसकी भाषा को समझना ही पड़ेगा, तो उसको ठंड लग रही है कि उसको भूख लग रही है, उसको प्यास लग रही है ना, उसको कुछ इरिटेट हो रहा है, उसको कहीं कुछ दर्द हो रहा है आंख में, कान में, ये सब माता ही उसकी भाषा को समझ सकती है। जैसे कहते हैं ना कि ज्ञानी बनना हो, धर्मात्मा बनना हो, तो जिनवाणी माता की भाषा हमें समझनी पड़ेगी। जैसे पूरी जिनवाणी नयों की भाषा में लिपिबद्ध है, तो हमें नई का ज्ञान लेना चाहिए, नई का ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी हम जिनवाणी माता की भाषा समझ सकते हैं। ऐसे बच्चों की भाषा रोना है, वो रोने पर से ही माता को वो इशारे में समझा देता है कि मुझे क्या चाहिए, और वो मम्मी अच्छे से उस बच्चे को समझ जाती है, और जो समझे वो सफल मम्मी बन जाते हैं, सफलतम मम्मी है ना। सुबह कहा था, माता पिता जैसे जगत में कोई हितकारी नहीं है, हितेशु नहीं है। सबसे ज्यादा कोई हितेशु हो अपने लिए, तो वो अपने पेरेंट्स है, अपने मम्मी पापा है ना। जो अपने मम्मी पापा कहे वैसा ही हमें करना चाहिए। कोई भी गलत काम हमें अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, जिससे हमें, है ना, हमें निंदनीय वचन सुनने पड़े, समाज में हमें समाज में हम खड़े ना रह पाए, हम अपने मम्मी पापा का नाम बदनाम करें, इस प्रकार का कोई भी क्रिया कार्य हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें बच्चों को अच्छे से उसको नॉलेज, ज्ञान सब कुछ देना चाहिए। अब मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं सबसे अच्छी बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने वहाँ का जो एनवायरमेंट था वो इतना हाई फाई था कि बच्चियाँ वहाँ पे लड़कियाँ सिगरेट पीती थी, माने इतना हाई फाई कॉलेज था वो। तो परंतु मुझे बचपन से ये धार्मिक संस्कार दिए गए थे, तो ना मेरे कभी कोई उस प्रकार के फ्रेंड्स बने हैं, ना मैं उस प्रकार की कभी किसी की संगति मैंने की है, और मैं बहुत कम अटेंड करती थी, कॉलेज जाना ही पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इस प्रकार का वातावरण होता था। और कॉलेज खत्म होते ही मैंने 5 साल शास्त्री का कोर्स कर लिया, और इस शास्त्री के कोर्स के बाद मैंने तुरंत ही पढ़ाना चालू कर दिया। तो इतने साल हो गए
कि मैं इस मार्ग में लगी हूँ। मैंने बचपन से ही हम इस मार्ग में लगे हैं, छोटे छोटे। मेरी मम्मी का जन्म सोनगढ़ में हुआ है। मेरे मम्मी के बुआ जी थे, वे ब्रह्मचारी थे। गुरुदेव के हाथ नीचे सबसे पहले 6 बहनों में मेरे मम्मी के बुआ जी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया लिया था। मुझे भी शादी नहीं करनी है, मैं भी ब्रह्मचारी हूँ। तो इस प्रकार के भाव अपने मम्मी पापा का जिस प्रकार का जो होता है ना, पहले से ही जो अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, तो बच्चे भी उस प्रकार से बड़े होते हैं। मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करते थे हमारे लिए। मैंने सारे शिविर में हमें लेके जाते थे, फिर क्षेत्र में लेके जाते थे, सोनगढ़ लेके जाते थे। वेकेशन तुरंत हमारा स्कूल का वेकेशन होता था तो हमें सोनगढ़, देवलाली, तीर्थ क्षेत्र आदि, हमने कभी हिल स्टेशन, मैंने तो कभी इंडिया में कोई हिल स्टेशन कहीं गई हूँ तो मुझे पता नहीं, मैंने कहीं नहीं गई हूँ। मैंने खाली ये देवलाली, सोनगढ़ और ये तीर्थ क्षेत्र आदि की हमने वंदना की है, सब शिविर अटेंड की है। तो इस प्रकार मम्मी पापा अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे तो वो बच्चा नियम से अपनी आराधना करेगा और ये तत्व की प्रभावना करेगा, लोगों को ये तत्व पहुंचाएगा, है ना, तत्व समझाएगा। कितने लोग उसके निमित्त से ये मार्ग में जुड़ेंगे, सत्य मार्ग में लगेंगे। क्योंकि हमें सब पता है कि कहीं सहयोग में सुख नहीं है ना, कहीं 5 इंद्रिय के विषयों में कहीं से हमें सुख मिलने वाला नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ऐसे गुरुदेव ने हमें निमित्त, उपादान, क्रमबद्ध, पर्याय, निश्चय, व्यवहार, कैसे गजब के हमें सिद्धांत दिए हैं। ऐसे सिद्धांतों को हम पढ़े, अपना जीवन अपना जीवन हम कैसा सुंदरतम बना दे और हम अपने जीवन से दूसरों को भी प्रभावित करें। खूब ये तत्व की प्रभावना हो, ऐसे ऐसे अंदर में हम भावना रखें। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सेशन ये स्वाध्याय यहीं पे पूरा हो रहा है। इसके बाद के जो पॉइंट्स है ना, हम कल सुबह के स्वाध्याय में उन पॉइंट्स को लेंगे। बाल शिशु संस्कार के जो पॉइंट्स है, तो हम आगे के जो पॉइंट्स है वो हम कल, बाल शिशु संस्कार के आगे के पॉइंट्स हम कल सुबह के स्वाध्याय में लेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पे ही पूरा करते हैं। अब जिनका जो प्रश्न है ना, वो माइक को अनम्यूट कर दे और प्रश्न जरूर से पूछिएगा। हम भाई साहब चले गए लगते हैं। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशामयी जिन्वाणी माता की जय हो। जय हो। 3 करोड़ 9 करोड़ भावलिंगी संतों की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। अंतिम शासन